नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल ऑनलाइन सर्विस मार्केट में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम तरह तरह की सरकारी योजनाओं, हरियाणा में जो भी सरकारी जॉब के रिलेटेड फॉर्म निकलते हैं वो SKRN के अपडेट, CET अपडेट बिल्कुल समय समय पर आपके लिए लेकर आते रहते हैं। आज भी हम इसी तरह की एक बड़ी अपडेट लेकर आए हैं। बहुत ही लाखों कर्मचारियों के लिए एक बहुत ही खुशी का मौका आया है। हम वो अपडेट आपके लिए लेकर आए हैं। देखने के लिए बने रहेगा वीडियो के अंत तक। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखो दोस्तों, जैसा कि हेडलाइन में लिखा है कि 1.20 लाख कच्चे कर्मचारियों की अब सुरक्षित होगी नौकरी। जो जो SKRN में कर्मचारी लगे हुए हैं 1.25 लाख के करीब, उनकी अब नौकरी बिल्कुल सुरक्षित रहेगी। विधानसभा के पटल पर CM नायब सिंह सैनी स्वयं पेश करेंगे विधेयक। एक विधेयक लाया जाएगा जिसमें स्वयं नायब सिंह सैनी इसको पेश करेंगे और इन सभी कर्मचारियों की नौकरी बिल्कुल सुरक्षित रहेगी। देखो क्या है, हरियाणा में 5 साल से अनुबंध पर काम कर रहे 1.25 लाख कर्मचारियों की सेवाएं 58 साल की आयु तक करने के निर्णय पर विधानसभा के इसी स्तर में मोहर लगेगी। जो भी पहला स्तर विधानसभा का होगा उसी में इन 1.25 लाख के करीब कर्मचारियों की पहली स्तर में ही इनके पर पक्की मोहर लगेगी कि मतलब इनकी नौकरी सुरक्षित रहेगी। 13 नवंबर से शुरू हो रहे सत्र में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद सदन के पटल पर हरियाणा संविधानिक कर्मचारी विधेयक 2024 रखेंगे। प्रदेश सरकार ने विधानसभा में पारित कराए जाने वाले बिल का ड्राफ्ट सार्वजनिक कर दिया है। तो ये बिल्कुल सार्वजनिक कर दिया है। सरकारी विभागों, बोर्ड, निगमों और स्वायत्त निकायों में कौशल रोजगार निगम आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 और आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 और तदर्थ आधार पर लगे 50,000 रुपये तक मासिक वेतन वाले सभी कर्मचारियों की सेवाएं सेवानिवृत्त आयु तक सुनिश्चित की जाएंगी। तो मतलब जैसे कि 58 साल तक सेवानिवृत्त आयु तक आपकी नौकरी बिल्कुल सुरक्षित की जाएगी। सरकारी स्कूलों में तैनात अतिथि अध्यापक, जैसा कि आपको पता है कि लगभग 15 साल से भी अधिक हो गए अतिथि अध्यापकों को, उनकी भी अब तक नौकरी सुरक्षित नहीं, उनके लिए भी एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। सरकारी स्कूलों में तैनात अतिथि अध्यापकों को भी नए नियमों का लाभ मिलेगा। 14 अगस्त से ही कानून लागू होगा, जब इसे अध्यादेश के रूप में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने मंजूरी दी थी। केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के तहत लगे कर्मचारियों को भी लाभ नहीं। केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के तहत नियुक्त कर्मचारियों को नए कानून का लाभ नहीं मिलेगा। कुछ कर्मचारी जैसे केंद्र सरकार के अधीन लगे हुए हैं उनको इसका लाभ नहीं मिलेगा, यानी इन्हें कभी भी हटाया जा सकेगा। मानदेय या अंशकालिक आधार पर नियोजित कर्मचारी भी वंचित रहेंगे। इसके अलावा 14 अगस्त से पहले जिन अनुबंधित कर्मचारियों को हटाया जा चुका वे भी नए कानून के दायरे में नहीं आएंगे। जो मतलब अब तक हट चुके हैं वो अब नया इसमें जो स्तर होगा वो इसमें नहीं आएंगे। वेतन से ज्यादा होने पर भी बढ़ता रहेगा अतिथि अध्यापकों का वेतन। जैसा कि आप सभी को पता है कि इसमें कुछ बाउंडेशन लगी थी कि इतना वेतन तक इनका इंक्रीमेंट होता रहेगा, लेकिन अब नायब सिंह सैनी ने घोषणा कर दी कि वेतन से ज्यादा होने पर भी अतिथि अध्यापकों का वेतन बढ़ता रहेगा। सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे अतिथि अध्यापकों का वेतन अब नियमित अध्यापकों के बेसिक वेतन से ज्यादा होने पर भी बढ़ता रहेगा। विधानसभा में लाए जाने वाले बिल में सरकार ने शर्त हटा दी है जिसमें नियमित शिक्षकों के बेसिक वेतन से ज्यादा होने पर अतिथि अध्यापकों के वेतन में वृद्धि पर रोक लगाई गई थी। तो अब इनके ऊपर जो रोक लगाई गई थी वो हटा दी है नायब सिंह सैनी ने। अब इनका वेतन बढ़ता रहेगा। ये देखो दोस्तों, पक्के कर्मचारियों के बराबर दिया जाएगा बेसिक वेतन। बहुत ही खुशी का मौका है। 15 अगस्त तक 5 साल की नौकरी पूरी कर चुके सभी कच्चे कर्मचारियों को पक्के कर्मचारियों के समान बेसिक वेतन दिया जाएगा। जिन कर्मचारियों के जो SKRN के तहत लगे हैं, पॉलिसी पार्ट 1 या पार्ट 2 के तहत लगे हैं और उनको 5 साल पूरे हो गए तो उनको पक्के कर्मचारियों के बराबर मासिक वेतन दिया जाएगा। उन्हें न्यूनतम पे स्केल से 5% अधिक वेतन मिलेगा। 8 साल पुराने कर्मियों को न्यूनतम पे स्केल से 10% अधिक वेतन मिलेगा। 10 साल से अधिक पुराने अनुबंधित कर्मियों को न्यूनतम पे स्केल से 15% अधिक वेतन मिलेगा। और जिन कर्मचारियों को मतलब 5 साल नहीं हुए उनके लिए भी एक खुशी है। हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई को वेतन में वृद्धि भी की जाएगी। साथ ही सालाना वृद्धि डेथ कम रिटायरमेंट, ग्रेजुएटी और मैटरनिटी एक्ट के तहत मिलने वाली सभी लाभ मिलेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि SKRN में मेडिकल भत्ता, मैटरनिटी लीव, कैजुअल लीव, मेडिकल लीव सभी प्रकार की ये सुविधा उपलब्ध है। तो अब नायब सिंह सैनी ने जो पहला अपना वादा किया था 25,000 भर्तियों का और जो 1.25 लाख कर्मचारियों को भी मतलब पक्की मोहर लगाने की, मतलब इनकी नौकरी में कोई जोखिम नहीं होगी लास्ट तक,
उस पर भी मोहर जल्दी लगने वाली है। पीएम जन आरोग्य योजना चिरायु एक्सटेंशन योजना के तहत अनुबंधित कर्मचारियों के परिवारों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ भी दिया जाएगा। जो मेडिकल भत्ता दिया जाता है, मतलब जो मेडिकल सुविधा दी जाती है, वो भी अब इन एसकेआरएन के कर्मचारियों को दिया जाएगा। तो दोस्तों, यही जानकारी आज आपको शेयर करनी थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।